ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पितरिचिरात् करुणावतीर्णौ कलौ समर्पित उन्नतो जल स्वभक्ति श्रियं हरिप्रोट सुंदर गुतगतम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतो सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदं विकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिमिड्डविधूयं पादामृतं सदाय पायत् दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विपरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरः श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो द्वैभ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतीक्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खडुविबहुधा भक्तिरसाभिनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयतु जयतु वृतस्य विश्वेस्य मूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को चैतन्य भागवत का मध्य खंड नवम अध्याय और श्लोक संख्या प्यार संख्या 75 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, परम प्रकाश वैकुंठ चूड़ामणि किछु दे खाई प्रभु चाहे ना आपनी। हस्त पाते प्रभु देखे सर्व भक्तगण ए मत्य देह सबे करन भोजन। केह देह कदलक केह दिव्य मुदग केह दधि क्षीर वा नौमी के दुग्ध। आमाय महाप्रभु करे न भोजन थाई ल सकल गण नगरे नगरे। किनिया उत्तम द्रव्य आने न सत्वरे केह दिव्य नारिकेल उपस्कार करी। शर्करा सहित देई श्रीहस्त उपरि नाना विधि प्रचुर संदेश देह आनी। श्रीहस्ते लइया प्रभु खाए न आपनी किह देह मोया जम्बू करकटी का फल। किह देह इच्छुकेह देह गंगा जल देखिया प्रभुर अति आनंद प्रकाश। दशा अवतार पांच वार देहि कौन दास सत सत जनेवा कतेक देहि जल। महायोगेश्वर पान करे न सकल सहस्त्र सहस्त्र भांड दधि क्षीर दुग्ध। सहस्त्र सहस्त्र कांदी कला कत मुग्ध। कतेक वा संदेश कतेक फल मूल कतेक सहस्त्र वाटा कर्पूर तांबूल। के अपूर्व शक्ति प्रकाशील गौर चंद्र के मत्ते खाए न नाही जाने भक्त वृंद। यहाँ पर भगवान ने महाप्रभु ने खाने की लीला प्रदर्शित की। बता रहे कि वैकुंठ के चूड़ामणि भगवान श्री गौर हरि आज अपने ऐश्वर्य का परम प्रकाश करते हुए आपकी मांग रहे थे, कुछ खाने को दे दो। प्रभु को हाथ पसारते हुए सब भक्त ने देखा। जिस किसी ने भी कुछ भी दिया प्रभु उन सबको खा गए। किसी ने केले दिए तो किसी ने सुस्वादु मूंग दाल, किसी ने दही, किसी ने खीर, किसी ने नवनीत, किसी ने दूध दिया। सब भक्तजन प्रभु के श्रीहस्त पर देते जा रहे थे और महाप्रभु सरल भाव से भोजन करते जा रहे थे। सब भक्तजन बाजार की तरफ दौड़ दौड़ कर जा रहे थे, एक उत्तम उत्तम द्रव्य खरीद कर शीघ्र आ रहे थे। कोई दिव्य नारियल का संस्कार करके उसमें शक्कर मिलाकर श्रीहस्त पर रख रहा था। कोई नाना प्रकार के बहुत से संदेश लाकर प्रभु की श्रीहस्त को में पकड़ा रहा था और प्रभु उन सबको खाते जा रहे थे। कोई खील के लड्डू, जामुन, ककड़ी दे रहा था, कोई गन्ना तो कोई गंगा जल दे रहा था। प्रभु के आनंद प्रकाश के दर्शन करके कोई कोई दास 10 5 बार भी देते जा रहे थे। सैकड़ों भक्तों ने न जाने कितना जल दिया, परंतु महायोगेश्वर प्रभु सब पान करते गए। दही दूध और खीर के हजारों पात्र खाली हो गए। हजारों केले के गुच्छे खा खा गए। कितनी ही मूंग दाल, कितने ही संदेश, कितने ही फल कंद मूल उन्होंने खा लिया। कर्पूर मिले पानों को हजारों पान पात्र खाली हो गए। अहो कैसे अपूर्व शक्ति आज श्री गौर सुंदर ने प्रकाशित किया। इतना सर प्रभु कैसे खा गए इसे भक्त वृंद नहीं जान पाए। तो यहाँ पर महाप्रभु ने खाने की लीला प्रदर्शित की और हजारों की संख्या में भक्त लोग
जो है सामग्रियां लाए खाते खाने वाले, और सारे महाप्रभु ने खाते गए और हजारों केले के गुच्छे खा गए। उसके बाद बता रहे हैं कि जो है कर्पूर से मिले पानों के हजारों पात्र खाली हो गए, इतने पान खा गए भगवान ने। बता रहे हैं कि आजकल पनीर से निर्मित मिठाइयों को संदेश कहते हैं, किंतु इस स्थान पर संदेश शब्द से विविध प्रकार की मिठाइयों को लक्ष्य किया गया है। तो अनेकों की संख्या में भगवान ने संदेश नामक मिठाई होता है बंगाल में, उसको खा लिया। बोलते हैं भक्त तेरा पदार्थ प्रभु खाए न संतोषे, खाई या सवार जन्म कर्म कहे शेष। भक्तों के सभी पदार्थों को प्रभु संतुष्ट होकर खा गए, और खाने के पश्चात सबके जन्म कर्म के बारे में बताने लगे। अब खाने के बाद चुप नहीं हुए, महाप्रभु ने क्या किया, सारे भक्तों के जन्म और कर्म के बारे में बताने लगे कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसका कर्म क्या था पिछला। भक्तों से सेवक सेवोपकरण ग्रहण करने करके प्रसन्न हुए प्रभु जीव के सौभाग्य जन्म और सुकृत कर्म की प्रशंसा करने लगे। किसी किसी का विचार है कि महाप्रभु सर्वज्ञ के धर्म का अवलंबन करके जीवों के पूर्वकृत सुकृति को बताने लगे कि पूर्व जीवन में क्या था और किस कारण से हमारी इस लीलाओं में आया। बोलते हैं तत्क्षण से भक्ति है स्मरण, संतोषी क्षण खाए करे न क्रदन। उस समय जिस भक्त को जब पूर्व वृतांत का स्मरण हुआ, तो वह आनंद को से पछाड़ खाकर भूमि पर गिरकर क्रंदन करने लगा। जब महाप्रभु के मुख से अपना पूर्व जीवन का वृतांत जब स्मरण हुआ था, तो सब आनंद से पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते और रोने लगते, क्योंकि वो पूर्व जन्म में सारे जो नित्य सिद्ध पार्षद थे भगवान श्री कृष्ण के, जो गौर पार्षद बनकर भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में आए। बोलते हैं कि श्री वासिरा बोले अरे पढ़े तोर मन, भागवत सुनीला ए देवानंद स्थाने। पदे पदे भागवतम प्रेम रसमय, सुनिया द्रविल अति तुम्हारा हृदय। उच्च स्वरे करे तुम्ही लागिला क्रांतिते, बिहल हैया तुम्ही पढ़िया भूमिते। अबोध पड़ुआ भक्ति योग ना बुझिया, बल गिया कांदेय केने ना बुझिया हैया। बाह्य नाही जान तुम्ही प्रेमेरा विकार, पड़ुआ तुम्हारा निज बाहिरा दुआरे। देवानंद इत्थेना करीला निवारण, गुरु यथा अज्ञ सही मत शिष्य गण। बाहिरा दुआरे तुम्हारा एडिला टानिया, तबे तुम्ही आईला परम दुख पाइया। दुख पाई मने तुम्ही बिरले बसीला, आर बार भागवत चाहिते लागिला। देखिया तुम्हारा दुख श्री वैकुंठ हिते, आविर्भाव हैला म तुम्हारा देहते। तबे आमी यही तोर हृदय बसिया, कांदा इलू से हमारा प्रेम योग दिया। आनंद हिला देख सुनी भागवत, तब तिथि स्थान हिला बरिसार मत। अनुभव पाइला विहल श्री निवास, गड़ा गड़ी याय कांदे बहे घन श्वास। प्रभु श्रीवास से बोले कि अरे तुमको स्मरण है, तुमने देवानंद के स्थान पर श्री भागवतम सुनी थी। श्री भागवतम पद पद पर प्रेम रसमय है, उसे सुनकर तुम्हारा हृदय अति द्रवीभूत हो गया था। महाप्रभु अब पूर्व स्मरण दिलाते हैं सब भक्तों को कि पूर्व तुम लोगों ने क्या क्या कर्म किया है उसके बारे में सारे भक्तों को स्मरण दिला लेते हैं। जब भरपेट भोजन कर लेते हैं सारे भक्तों ने, कुछ कुछ ले आकर महाप्रभु से को भेंट किया, और सारे महाप्रभु ने क्या किया, सबका दिया हुआ सब कुछ खाने लगे, और खाने के बाद सबका जो है भूत भविष्य वर्तमान बताने लगे। बोलते हैं प्रभु श्रीवास से बोले कि अरे तुमको स्मरण है, तुमने देवानंद पंडित के स्थान पर श्री भागवतम सुनी थी। श्री भागवतम पद पद पर प्रेम रस में है, उसे सुनकर तुम्हारा हृदय अति द्रवीभूत हो गया था। तब तुम उच्च स्वर से रोने लगे और विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़े थे। अबोध विद्यार्थी गण भक्ति योग के विषय में न समझकर आपस में कहने लगे कि यह ऐसा जोर जोर से इतना क्यों रोता है। कुछ समय में कुछ समझ नहीं आ रहा था, प्रेम का विकार होते होने से तुम्हें बाहर की स्मृति नहीं रही थी। विद्यार्थियों ने तुमको उठाकर बाहर द्वार पर छोड़ दिया था। इस प्रकार देवानंद ने भी उनको निषेध नहीं किया। जैसे अज्ञ गुरु वैसे ही अज्ञ शिष्य। जब उन्होंने तुमको पकड़कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया, तब तुम वहां से बड़े दुखित होकर चले गए। मन में दुख पाकर तुम एकांत में जा बैठे, पुनः श्री भागवतम को उठाकर देखने लगे। तुम्हारा दुख देखकर श्री वैकुंठ से आकर तुम्हारे देह में प्रकट हो गया। तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें निज प्रेम योग प्रदान करके तुमको रुलाया था। तब तुमको श्री भागवतम सुनाकर बहुत आनंद हुआ, और तुम्हारे नेत्रों से जल से वह स्थान ऐसा भीग गया मानो वर्षा हुआ हो। उक्त घटना का अनुभव करके श्रीवास आनंद से विहल होकर भूमि पर लोटपोट होते हुए रोने लगे और लंबी लंबी सांस लेने लगे। तो इस तरह से महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को बताया कि किस तरह तुमने
भागवतम सुना और तुम्हारे अंदर जब प्रेम विकार उत्पन्न हुआ, तो देवानंद पंडित के जो भक्तगण थे उन्होंने इस प्रेम विकार को देखकर तुम्हें प्रेम विकार के कारण बाहर की स्मृति नहीं रही, और विद्यार्थियों ने तुमको उठाकर बाहर द्वार पर छोड़ दिया, कि ये कैसा लक्षण प्रकट कर रहा है ये। और ये लक्षण देवानंद पंडित को भी समझ नहीं आया। इस कारण से उन्होंने अपने शिष्यों को मना नहीं किया, और तुम दुखी होकर बैठ गए एकांत स्थान में, और श्री भागवतम को उठाकर फिर से देखने लगे। ये दृश्य देखकर मैं वैकुंठ से आया और तुम्हें क्या किया, तुम्हारे हृदय में बैठकर मैं तुम्हें निजी प्रेम योग का की शिक्षा प्रदान करके तुम्हें आध्यात्मिक पाथ पर तुमने क्या किया, आध्यात्मिक चीजों को सुनकर फिर से रोने लगे। श्री भागवतम सुनकर तुम्हें बहुत ही आनंद हुआ, और तुम्हारे नेत्रों से वह स्थान जल से भीग गया। बता रहे कि अध्यापक देवानंद के आश्रित विद्यार्थीगण श्रीवास की भक्ति के फल को देखकर कुछ भी नहीं समझ पाए, और जड़ी इंद्रियों के ज्ञान के वशीभूत होकर श्रीवास के चरणों में अपराध कर बैठे। उस अज्ञानी विद्यार्थियों को इस कार्य से न रोकने के कारण अध्यापक देवानंद को भी अपराध के ने स्पर्श किया। तो अगर जो शिष्यगण कोई अपराध कार्य करते हैं गुरु के सामने, और गुरु उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, तो उसका रिएक्शन गुरु को भी भोगना पड़ता है। तो शिष्यगणों ने श्रीवास पंडित के इस लक्षणों को जान नहीं पाया कि श्रीवास पंडित के अंदर ये लक्षण किस लिए उत्पन्न है। उन्होंने क्या किया, उस सभा से श्रीवास पंडित को बाहर निकाल दिया शिष्यों ने। और ये दृश्य देवानंद पंडित देख रहे थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। इस कारण से उनको वैष्णव अपराध लग गया। बोलते हैं श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध कर बैठे उस अज्ञानी विद्यार्थियों के इस कार्य को न रोकने के कारण अध्यापक देवानंद को भी अपराध के ने स्पर्श कर लिया। भक्ति के विषय से अनभिज्ञ देवानंद ने अपने छात्रों को जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा में उत्तम प्रकाश की भक्ति से संबंधित कोई शिक्षा नहीं थी। क्योंकि गुरु भक्ति योग के अधिकारी नहीं थे, इसलिए शिष्यों में भी भक्ति योग नहीं था। आजकल अनेक व्यक्ति दयालु शुद्ध भक्तजनों की कीर्तन द्वारा प्रचार प्रणाली को देख कर कहते हैं कि घर में एकांत में बैठकर उपासना करना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार कीर्तन द्वारा प्रचार करने से अहंकार, दंभ और नाना प्रकार की विपत्तियां उपस्थित होती हैं। किंतु इस प्रकार देवानंद पंडित की तरह भक्ति के विषय में अनभिज्ञ रहने से एवं भक्ति का प्रचार नहीं करने से अपराध होता है। बता रहे हैं कि जो है आजकल अनेक व्यक्ति दयालु शुद्ध भक्तजनों के कीर्तन द्वारा प्रचार प्रणाली को देखकर कहते हैं कि घर में एकांत में बैठकर उपासना करना ही श्रेष्ठकर है। बाहर निकलकर प्रचार करने से बढ़िया है कि एकांत में बैठकर उपासना करना श्रेष्ठकर बताते हैं। बता रहे हैं इस प्रकार कीर्तन द्वारा प्रचार करने से अहंकार, दंभ और नाना प्रकार की विपत्तियां उपस्थित होती हैं। कि इस प्रकार व्यक्ति को जो प्रचार नहीं करेगा और एकांत स्थान में बैठकर भजन करेगा, तो क्या होगा, उससे अहंकार, दंभ और नाना प्रकार की विपत्तियां उपस्थित होंगी। किंतु इस प्रकार देवानंद पंडित की तरह भक्ति के विषय से अनभिज्ञ रहने से भक्ति का प्रचार नहीं करने से अपराध होता है। यही बताना इस लीला का उद्देश्य है कि जगत के प्रत्येक अनुष्ठान में भक्ति को दुर्भिक्ष देखा जाता है। उस अभाव को दूर करने के लिए कीर्तन करना आवश्यक है। उसको रोकने के लिए कीर्तन नहीं करने से अपराध स्पर्श करता है करेगा। तो बता रहे हैं कि जो है संसार में दुर्भिक्ष फैला हुआ है भक्ति के नाम पर। मतलब भक्ति कहीं भी दिखती नहीं है किसी के अंदर। उस अभाव को दूर करने के लिए हमें कीर्तन करना आवश्यक है, और उस दुर्भिक्षता को रोकने के लिए कीर्तन का प्रचार करना आवश्यक है। श्री देवानंद पंडित का विद्यालय उस समय कुलिया ग्राम में था। कुलिया नवद्वीप के निकट गंगा के पश्चिमी तट पर छोटा सा नगर है। गंगा के पूर्वी तट पर श्री मायापुर में उस समय श्री नवद्वीप नगर अवस्थित था। वर्तमान शहर नवद्वीप ही प्राचीन कुलिया है। उसी प्रकार अपराध भंजन स्थान कहा जाता है। बता रहे हैं कि जो देवानंद पंडित का जो स्थान है वो अपराध भंजन स्थान कहा जाता है। वहां पर जाने से समस्त वैष्णव अपराध नष्ट हो जाते हैं। किसी से वैष्णव अपराध हुआ हो तो वो देवानंद पंडित के का जो वह है आश्रम है उसमें जाएगा, जो मंदिर है उनका देवानंद पंडित जी का बनाया हुआ, वहां पर जाने मात्र से समस्त वैष्णव अपराध नष्ट हो जाते हैं। काशड़ा पाड़ा के निकट चुचुड़ा निवासी माधव दत्त द्वारा स्थापित कुलिया ग्राम में कोई कोई देवानंद पंडित को कुलिया ग्राम कहकर भ्रांत होते हैं। आमाद कोल, कलेरगंज, कलेरदह, गद खालीर कोल इत्यादि प्राचीन कुलिया के अनेक नाम आज भी वर्तमान शहर में जगह जगह पर उसी चिन्ह को सुरक्षित रखे हुए हैं। तो इस प्रकार देवानंद पंडित का जो स्थान है वो वैष्णव के लिए महान वरदान है, कि वहां पर जो कोई भी व्यक्ति जाकर दर्शन करता है भगवान का और प्रणाम करता है, तो उसके सारे अपराध वैष्णव अपराध नष्ट हो जाते हैं। बोलते हैं यही मत्त अद्वैतादि यत एक वैष्णव सवार देखिया करा इन अनुभव
आनंद सागर मग्न सब भक्तगण, बसिया करे न प्रभु तांबूल भोजन, कौन भक्त नाचे केह करे संकीर्तन, केह बले जय जय श्री सचिनंदन। इस प्रकार श्री अद्वैत आदि जितने वैष्णव जन थे, उन सबों ने देख देख कर महाप्रभु ने उनसे संबंधित बीती घटनाओं का अनुभव कराया। सब भक्तजन आनंद सागर में मग्न थे और प्रभु बैठे हुए तांबूल खा रहे थे। कुछ भक्त नाच रहे थे, कुछ संकीर्तन कर रहे थे और कुछ जय जय श्री सच्चिनंदन बोल रहे थे। इस प्रकार जो है जितने भी सीनियर वैष्णव थे, अद्वैताचार्य जितने वैष्णव जन थे, उन सबको देखकर महाप्रभु ने उनसे संबंधित बीती घटनाओं का अनुभव कराया कि सबके द्वारा जो जो घटनाएं हुई थी पूर्व में, उस घटनाओं को महाप्रभु ने क्या किया, फिर से जो है उद्घाटित किया खाने के बाद। सब भक्तजन आनंद सागर में मग्न हो गए और प्रभु बैठे हुए तांबूल खा रहे थे और सबका पिछला कर्म बता रहे थे। कुछ भक्त अपने कर्म सुनकर भक्त नाच रहे थे, कुछ संकीर्तन कर रहे थे, कुछ जय जयकार करके श्री सच्चिनंदन गौर हरि बोल रहे थे। बोलते हैं राज राजेश्वर अभिमान में अभिषेक के समय प्रभु द्वारा तांबूल आदि विलास की वस्तुओं के सेवन को लक्ष्य करके यदि कोई प्रभु का अनुकरण करता है तब उसका निश्चय ही अमंगल होता है। बोलते हैं कि जो है, जो राज राजेश्वर में अभिमान करके, मतलब अपने भौतिक संपदा का अभिमान करके अभिषेक के समय प्रभु द्वारा तांबूल आदि विलास की वस्तुओं के सेवन को लक्ष्य करके यदि कोई प्रभु का अनुकरण करता है, जैसे महाप्रभु ने क्या किया, सारे भक्तों के द्वारा जितने भी भोज्य सामग्री लाया गया था सबका को खाया, उसके बाद हजारों की संख्या में तांबूल मतलब पान खा लिया। इस विलास वैभव की लीला को देखकर जो है सभी भक्त लोग अचंभित रह गए, कैसे महाप्रभु इतना खा सकते हैं। बोलते हैं इस प्रकार सेवन को लक्ष्य करके यदि कोई प्रभु का अनुकरण करता है तो उसका निश्चय ही अमंगल होगा। इस तरह से महाप्रभु का कोई अनुकरण नहीं कर सकता है। जो महाप्रभु ने ये लीलाओं के माध्यम से ये संपन्न किया, ये घटना को, इस घटनाओं का कोई अनुकरण नहीं कर सकता। अगर जो ऐसा करेगा तो उसका अमंगल हो जाएगा। प्रसादी तांबूल मस्तक पर धारण करना ही महाजनों द्वारा अनुमोदित पंथ है। प्रसाद के बहाने तांबूल ग्रहण करने से जीव की भोग प्रवृत्ति की प्रबल बुद्धि होती है। शुद्ध वैष्णवजन प्राकृतिक साजिया होने से बचने के लिए असामान्य चतुराई के अनुसरण से विलास द्रव्यादि के सेवन द्वारा शारीरिक उत्तेजना स्वीकार नहीं करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, जो शुद्ध वैष्णवजन है वो प्राकृतिक साजिया होने से बचने के लिए असामान्य चतुराई के अनुसरण के विलास आदि द्रव्य आदि का सेवन नहीं करते, मतलब पान आदि का सेवन नहीं करते हैं। भगवान भले हो भगवान को भोग क्यों न लगाओ, उससे शारीरिक उत्तेजना बढ़ती है। आगे बताने की कदाचित ए भक्त नाथा के सही स्थाने आज्ञा करी प्रभु तारे आना न अपने किछु दे खाए बलि पाते न श्रीहस्त यही यहाँ देना तहाँ खाए न मस्त समस्त्र खाईता खाइया बले न प्रभु तोम मने आछे अमुक निसाय आमी बसी तोर काछे वैद्य रूपे तोर ज्वर करिला नाश सुनिया विहल हइया पड़े से दास। यदि कोई भक्त उस स्थान पर किसी कभी उपस्थित नहीं था तो प्रभु ने स्वयं आदेश करके उसे बुला लिया। भक्तों के आने पर प्रभु ने कुछ तो खाऊंगा कहकर सिंहस्थ फैला दिया। जिसने भी जो कुछ दिया उन सबको महाप्रभु ने फिर से खा लिया। खाकर किसी एक से प्रभु कहने लगे कि तुम्हें याद है कि उस रात्रि को मैंने वैद्य के रूप में तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा ज्वर नष्ट कर दिया था। यह सुनकर वह दास विहल होकर गिर पड़ा। तो महाप्रभु जब खा लिए, अपने दोनों हस्तकमल फैलाकर पहले तो उन्होंने मांगा और सारे भक्तों ने उनको खाने को दिया। खाकर किसी एक से प्रभु ने कहा कि तुम्हें याद है कि उस रात्रि मैंने वैद्य के रूप में तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे ज्वर को नष्ट किया था। यह सुनकर वो दास विह्वल होकर नीचे गिर पड़ा। गंगा दासे देखी भले तो मने जाने राज भय पला ईस एबे निशा भागे सर्व परिवार सने आसी खेया घाटे कोथाओ नाहि क नौका पड़ीला संकटे रात्रि से सहिला तुम्ही नौका न पाइया कांदिते लागिदा अति दुखित हइया मोर आगे यमने स्व स्पर्शिव परिवार गंगा प्रवेशी ते मन हइला तुम्हारा तबे आमी नौका निया खियारिया रूपे गंगा या बहिया यही तुम्हारा समीपे तबे तुम्ही नौका देखी संतोष हईला अतिशय प्रीत करी कहिते लागिला आरे भाई हमारे रखय एक बार जाति प्राण धन देह सकल तुम्हारा रक्षा कर परिकर संगे कर पार एक तंगा एक जोड़ा वख शीस तुम्हारा
तबे तुमा संगे परि कर करी पार, तबे निज वैकुंठे गिलाम आर बार। सुनिया भासिए गंगा दास आनंद सागरे, हेन लीला करे प्रभु गौरांग सुंदरे। गंगाया हईते पारा चिंतिते चिंतिले अमारा, मने पड़े पार आमी करिला तुम्हारा। सुनिया मूर्छित गंगा दास गड़ी आय, यही मत कहे प्रभु अति आमनाय। प्रभु गंगादास पंडित को देखकर बोले कि तुम्हें स्मरण है जब तुम राजा के भय से रात को भाग निकले थे, तब सपरिवार के साथ तुम नौका घाट पर आए थे। तो वहां कहीं भी नौका नहीं मिली। तब तुम संकट में पड़ गए और रात्रि समाप्त होने वाला ही था, परंतु नौका नहीं मिली। तब तुम अत्यंत दुखित होकर रोने लगे थे। मेरे आगे ही यमन मेरे परिवार का स्पर्श कर लेंगे, ऐसी चिंता करके तुमने गंगा में प्रवेश करने का मन बना लिया था। तब मैं ही मल्लाह के रूप में नौका में गंगा में नौका चलाता हुआ तुम्हारे पास आया था। तो ये जो गंगादास पंडित को भगवान लीलाओं का स्मरण दिलाते हैं कि एक बार एक रात को तुमने भय से रात को भाग निकला था। राजा के भय से तुमने रात को भाग निकला था अपने परिवार के साथ और नौका घाट पर आए थे, तो वहां कहीं भी नौका नहीं मिली रात्रि भर। तुम संकट में पड़ गए और रात्रि समाप्त होने वाली थी, परंतु नौका नहीं मिल रही थी। तब तुमने अत्यंत दुखी होकर रोने लगे थे। मेरे आगे ही यमन मेरे परिवार का स्पर्श कर लेंगे, ऐसा चिंता करके तुमने गंगा में प्रवेश करने का मन बना लिया था कि मेरे सामने ही यमन क्या करेंगे, मेरे परिवार को कष्ट पहुंचाएंगे। इस कारण से तुमने मन बना लिया कि मैं अब गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। इस घटना को देखकर बताते हैं, परंतु नौका नहीं मिल रही थी। तो ऐसी चिंता करके तुमने गंगा में प्रवेश करने का जब मन बना लिया, तब मैं ही मल्लाह के रूप में गंगा में नौका चलाता हुआ तुम्हारे पास आया था। तब नौका देखकर तुम्हें संतोष हुआ। तुम अतिशय प्रीतिपूर्वक मुझसे कहने लगे कि अरे भाई, अब की बार मेरी रक्षा कर दो। यह मेरी जाति प्राण धन देह सब सब तुम्हारे हैं। रक्षा करो, परिवार समेत पार कर दो। 1 टका और एक जोड़ा धोती तुम्हें इनाम में दूंगा। तब तुमको परिवार समेत पार करके मैं दोबारा वैकुंठ को चला गया था। यह सुनकर गंगादास आनंद सागर में बहने लगे। गौर सुंदर की ऐसी लीलाएं हैं। प्रभु पुनः कहने लगे कि गंगा से पार होने के लिए मेरा चिंतन करने पर मैंने ही तुम्हें पार किया था, तुम्हें स्मरण है। सुनकर गंगादास मूर्छित हो गए और पुनः होश आने पर पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। इस प्रकार प्रभु अति सरल भाव से भक्तों की बात उनसे कह रहे थे। तो महाप्रभु ने इस तरह से सबका जो है वर्तमान पश्चात जीवन, जो जीवन जी लिया था, उसके बारे में गुणगान महाप्रभु ने किया। बोलते हैं, गंगादास पंडित की पहले की घटना जो और किसी को भी मालूम नहीं थी, उस वृतांत को कहते हुए प्रभु ने कहा कि जिस समय यमन राज के अत्याचार के भय से बचने के लिए तुम गंगा किनारे गए थे और वहां नौका न मिलने के कारण तुम्हें दूसरा विश्व विपद हुआ उपस्थित हुआ था, उस समय नाविक के रूप में नौका लेकर मैंने ही तुम्हें गंगा पार पहुंचाया था। उस घटना को तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है, किंतु मुझको सब कुछ ज्ञात है। गंगादास उसे सुनकर मूर्छित हो गए। और मायाबद्ध जीव में सर्वज्ञता धर्म का अभाव रहता है। मायाधीश होने से प्रभु के लिए कुछ भी अगेय या दुर्गेय नहीं है। इस प्रकार गंगादास पंडित को महाप्रभु ने उनके पूर्व लीलाओं का स्मरण कराया, और यह सुनकर गंगादास पंडित मूर्छित हो जाते हैं। बोलते हैं, बसिया अछेना वैकुंठेरा अधीश्वर, चंदन मालाया परिपूर्ण कलेवर। कौन प्रियतम करे श्रीअंग व्यंजन, श्री के से संस्कार करे अति प्रियतम। तांबूल युगाय कौन अति प्रिय भृत, की हवा में की हवा सम्मुखे करे नृत्य। वैकुंठ के अधीश्वर विराजमान थे। चंदन और मालाओं से उनकी अंग परिपूर्ण थे। कोई प्रियतम भक्त उनको पंखा कर रहा था। कोई अति प्रियतम भक्त उनके केसों को संवार कर रहा था। कोई अति प्रिय दास उन्हें तांबूल अर्पण कर रहा था। कोई बाएं तरफ तो कोई उनके सम्मुख नृत्य कर रहा था। बता रहे हैं कि वैकुंठ के अधीश्वर विराजमान थे। चंदन और मालाओं से उनके अंग परिपूर्ण थे। और कोई प्रियतम भक्त उनको पंखा कर रहा था। कोई अतिशय प्रिय भक्त उनके केसों का संस्कार कर रहा था। कोई अति प्रिय दास उन्हें तांबूल अर्पण कर रहा था। कोई बाएं तरफ से कोई उनके सम्मुख नृत्य कर रहा था। ए मत सकल दिवस पूर्ण हिला, संध्या असी परम कौतुक प्रवेशिला। धूप दीप लैया सकल भक्त गणे, अर्चना करिते लागिले न श्री चरण। शंख घंटा करताल मदिरा मृदंग, बजाए न बहुविधि उठे नाना रंग। अमाय बसिया अक्षय गौरचंद्र,
किछु नाही बले यत करे भक्त वृंद। नाना विधे पुष्प सबे पाद पद्म दिया। त्राहि प्रभु बलि पड़े दंडवत हैया। केह काकू करे केह करे जय ध्वनि। चतुर्द के आनंद क्रंदन मात्र सुनी। की अद्भुत सुख हिला निसारा प्रवेशे। ए आई से एन वैकुंठ प्रवेशे। प्रभु हिला महा ऐश्वर्य प्रकाश। योन हस्ते सम्मुख रहिला सर्वदास। इसी प्रकार पूरा दिन व्यतीत हो गया। परम कौतुक के साथ संध्या में प्रवेश किया। सभी भक्तगण धूप दीप लेकर प्रभु के चरणों की आरती करने लगे। बहुत से भक्त शंख घंटा करताल कासा मृदंग आदि बजाते हुए आनंद में विह्वल हो गए। प्रभु सरल भाव से सिंहासन पर विराजमान थे। भक्तजन जो कुछ भी करें, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहे थे। तब भक्तों ने नाना प्रकार के पुष्प प्रभु के पाद पद्मों में अर्पित किया तथा प्रभु रक्षा करो ऐसा कहकर उनके सामने खड़े हो गए। आगे बता रहे हैं कि कोई दैन्योक्ति करने लगा तो कोई जय ध्वनि करने लगा। बस चारों ओर आनंद ही आनंद हो रहा था और क्रंदन सुनाई पड़ रहा था। संध्या के समय कैसा अद्भुत सुख हुआ। जो आता था वो मानो वैकुंठ में प्रवेश कर रहा हो। प्रभु अपने महा ऐश्वर्य का प्रकाश करके विराजमान थे और सब दास हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े थे। तो यहाँ पर महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला प्रदर्शित की। और इस प्रकार सारे भक्त लोग, बहुत से भक्त शंख घंटा करताल मृदंग और कांसा बजाते हुए आनंद से विभोर होकर प्रभु की पास आते हैं। प्रभु सरल भाव से सिंहासन पर विराजमान थे। भक्तजन जो कुछ भी करें, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार शिवास पंडित के आंगन में महाप्रभु ने सप्त प्रहरिया लीला प्रदर्शित की। 21 घंटे तक महाप्रभु ने संकीर्तन किया और नृत्य किया। आगे बता रहे हैं कि भक्त अंगे अंग दिया पाद पद्म मेली। लीलामय आछे गौर सिंह कुतूहली। बरो न मुख हईले न श्री गौर सुंदर। योड़ हस्ते रहिले न सब अनुचर। सात प्रहरिया भावे सर्व जने जने। अमायाय प्रभु कृपा करे न आपने। भक्त के अंग पर अंग रखकर दोनों चरण कमलों को फैलाकर गौर सिंह आनंद से लीला में विराजमान थे। जब श्री गौर सुंदर वर देने के उत्सुक हुए तब सभी अनुचर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस सात प्रहरिया में सभी भक्तों के ऊपर से माया के आवरण को हटाकर प्रभु ने उन पर स्वयं कृपा की। तो महाप्रभु के सप्त सप्त प्रहरिया लीला में जो जो भक्त लोग भाग लिए थे, सब पर महाप्रभु ने माया का आवरण हटाकर उन पर क्या किया, कृपा प्रदर्शित किया। बोलते हैं भक्तों के अंग पर हाथ रखकर दोनों चरण कमलों को फैलाकर श्री गौर सिंह आनंद से लीला में विराजमान थे। जब श्री गौर सुंदर वर देने को उत्सुक हुए तब सभी अनुचर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार सात प्रहरिया भाव से सभी भक्तों के ऊपर माया के आवरण को हटाकर महाप्रभु ने उन पर विशेष कृपा प्रदर्शित की। गौर सिंह ने आश्चर्यमयी अभूतपूर्व लीलाओं में अवस्थित रहकर अपने भक्त भाव को का सगोपन किया था। उनका इनका इस प्रकार का अनुष्ठान कर्म फल बाध्य बद्ध जीवों की क्रिया नहीं थी, इसलिए लीला स्वयं का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु ने वहां पर सप्त प्रहरिया लीला प्रदर्शित की और सारे भक्तों पर कृपा किया और माया के चंगुल से उनको छुड़ा दिया। आगे बोलते हैं आज्ञा हिला श्रीधरेर झाट गिया अन। आसिया देखो वो मोर प्रकाश विधान। निरवधि भावे मोर बड़ा दुख पाइया। आसिया देखुआ मोरे हट आन गिया। नगरेर अंत गिया था कि यह बसिया। ये मोरे डाकये तारे आनिया धरिया। धाइल वैष्णव गण प्रभुर वचने। आज्ञा लई गैला त्वारा श्रीधर भवने। प्रभु का आदेश हुआ कि श्रीधर को शीघ्र ले आओ। वह जाकर मेरे प्रकाश के विधान को देखे। बड़ा दुख उठाता हुआ भी वह निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है। उसे शीघ्र ले आओ, वह आकर मुझे देखे। नगर के शेष भाग में जाकर देखो, वो जिसको मुझे पुकारते हुए सुनो उसे पकड़ कर लाओ। तो महाप्रभु ने अपने पार्षदों को आदेश दिया कि पहले श्रीधर पंडित को बुला कर लाओ, क्योंकि वो बहुत ही दुखित स्थिति में हमारा चिंतन करता है। और उसे भी शीघ्र ले आओ जो नगर में शेष भाग में जाकर देखो, जो भी मेरा नाम पुकारता है उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। प्रभु के वचनों को सुनकर वैष्णव जन जो आज्ञा कहकर शीघ्र ही श्रीधर के घर की ओर चल पड़े। से श्रीधरेर कुछु सुनः आख्यान।
कोलार पासर करी राखे निजे प्राण एक बार खोला गाछी किनी आनय खानी खानी करी तहाँ काटिया वचय तहाँ ते एक छुहय दिवसी उपाय तार अर्ध गंगाय नैवेद्य लागी आय अर्ध एक सहोदाय हय निज प्राण रक्षा यही मत्त हय विष्णु भक्तिर परीक्षा महासत्यवादी ते हो एन युधिष्ठिर यार एन मूल्य बले ना हय बाहिर मध्य मंदे एवा जन तार तत्व जाने तहार वचने मात्र द्रव्य खानी कीने यही मत्त नवदीप अक्षय महाशय खोला बेचे ज्ञान करी किह नाही चिंतय चारि प्रहर रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे सर्वरात्रि हरि बले दीर्घ आह्वाने। उस श्रीधर का कुछ चरित्र सुनो। वह खोला की दुकान के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा करता था। केले का जो है खोला बनाता था, उसको बेचता था वो। वह एक बार केले की वृक्ष खरीद कर ले जाता और उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचा करता था। उससे दिन भर में जो कुछ आमदनी होती उसके आधे से वह श्री गंगा जी को भोग लगाता था और आधे से अपने प्राणों की रक्षा किया करता था। बोलते हैं कि विष्णु भक्तों की इस प्रकार की परीक्षा हुआ करती थी। वह युधिष्ठिर जैसे महासत्यवादी था, जो मूल्य एक बार कह दिया उससे फिर कम नहीं करता था। जो लोग उसकी सत्यवादिता को जानते थे वे उसके वचनों को मानकर वस्तु खरीद लेते थे। इस प्रकार श्री श्रीधर महाशय नवद्वीप में रहते थे, परंतु केले का वृक्ष बेचने वाला समझकर कोई उनकी वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता था कि वो भगवान का कितना नित्य सिद्ध पार्षद है और कितना निकटस्थ है। वो केले का बिजनेस करने के कारण उनको कोई पहचान नहीं पाता था। वे कृष्ण नाम लेते हुए रात्रि के चारों प्रहर तक सोते नहीं थे। सारी रात उच्च उच्च लंबे स्वर से हरि बोल किया करते थे। आगे बताना, खोला गाछी थोड़ा वृक्ष के भीतर का कठिन। केला वृक्ष के भीतर का कठिन भाग बेचने वाला श्रीधर जो अलौकिक चैतन्य भक्त था, उसे कोई समझ नहीं पाया। श्रीधर रात भर सब समय उच्च स्वर से कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। उसके मोहल्ले वाले को निद्रा सुख भोग में बाधा उपस्थित होती थी। वर्तमान काल में शुद्ध भक्तों के नाम प्रचार के फल से बहिर्मुख साहित्य सेवी जगत भगवत भक्तों के श्रीमुख चरित्र नामक कीर्तन को सुनकर जैसे विरक्त होते हैं, वैसे ही असुविधा की बात बताए बिना नाना प्रकार का उपद्रव भी करते थे। कुछ लोग विषय फल प्राप्ति के उद्देश्य से इंद्रिय तर्पण की वासना में लोगों को ठगने के लिए भागवतम पाठ और भगवत कथा कीर्तन करके अर्थोपार्जन करते हैं और सुर ताल मान और लय के साथ कीर्तन की परिपाटी लाकर जीविका निर्वाह आदि अपकर्म करते हुए लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम भी शुद्ध भक्तों के समान हैं। कुंती बुद्धिमान जन उनके कपट एवं उनकी असत चेष्टा रूपी कुटिलता को समझ लेते हैं और भगवत भक्तों के कीर्तन का उद्देश्य भगवान को आर्त स्वर से पुकार कर उन अपना मंगल और बहिर्मुख जगत का कल्याण करना होता है। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं इसमें कि रात भर श्रीधर रात भर सब समय उच्च स्वर से नाम संकीर्तन किया करता था। उसके मोहल्ले वालों को नींद सुख भोग में बाधा उपस्थित होती। तो बता रहे हैं कि वर्तमान काल में शुद्ध भक्तों के नाम पर प्रचार करने के लिए बहिर्मुख साहित्य सेवी जगत भगवत भक्तों के श्री मुखोचरित्र नामक कीर्तन को सुनकर जैसे विरक्त होते हैं, वैसे ही असुविधा की बात का बताए बिना नाना प्रकार का उपद्रव भी करते थे। बताना कि जो है जो कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर सकता है और बस निद्रा सुख भोग में बाधा उपस्थित न हो इसके लिए वो प्रयास करता है, तो ऐसे वर्तमान काल में शुद्ध भक्तों के नाम प्रचार के फल से बहिर्मुखी साहित्य सेवी जगत भगवत भक्तों की श्रीमुखा चरित्र नामक कीर्तन को सुनकर जैसे विरक्त होते हैं, वैसे ही असुविधा की बातें बताए बिना नाना प्रकार का उपद्रव भी करते हैं। कुछ लोग विषय फल प्राप्ति के उद्देश्य से इंद्रिय तर्पण की वासनाओं में लोगों को ठगने के लिए भागवतम पाठ या भगवत कथा कीर्तन करके अथोपार्जन करते हैं। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं और लोगों को ठगने के लिए भागवतम पाठ या भगवत कथा कीर्तन करके अर्थोपार्जन करते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि सुर ताल मान और लय के साथ कीर्तन की परिपाटी द्वारा जीविका निर्वाह आदि अपकर्म करते हुए लोगों को दिखाना चाहते हैं
कि हम भी शुद्ध भक्तों के समान हैं। किंतु बुद्धिमान जन उनके कपट एवं उनकी सचेष्टता रूप कुटिलता को समझ लेते हैं। भगवत भक्तों के कीर्तन का उद्देश्य कृष्ण को आर्त स्वर से पुकार कर अपना मंगल और बहिर्मुख जगत का कल्याण करना होता है। बता रहे हैं कि जो है, जो भगवान के भक्त होते हैं बुद्धिमान जन, उनमें कपट और उनकी असत चेष्टा रूपी कुटिलता को समझ लेते हैं। भगवत भक्तों के कीर्तन का उद्देश्य कृष्ण को आर्त स्वर से पुकार कर अपना मंगल और बहिर्मुख जीव का कल्याण करना है। तो जो बता रहे हैं कि जो भगवत चेष्टा करने वाले व्यक्ति हैं या भगवत भक्तों के कीर्तन का उद्देश्य कृष्ण को आर्त स्वर से पुकारना है बस। बता रहे कि आर्त स्वर से पुकार कर अपना अमंगल और बहिर्मुख जगत का कल्याण करना होता है, जबकि कपटी जनों का उद्देश्य नाना कीर्तन, वक्तृता, पाठ और सरस गान की छलना से अपनी जड़ेंद्रियों को तृप्त करना होता है। इसीलिए अधोक्षज भगवान विष्णु के सच्चे सेवक और जड़ेंद्रिय तर्पण की कामना रखने वाले लोगों की अनुष्ठानिक क्रियाओं में स्वर्ग नरक जैसा भेद रहता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, बुद्धिमान जन उनके कपट और उनकी असत चेष्टा रूपी कुटिलता को समझ लेते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले लोगों को या असत चेष्टा करने वाले लोगों को बहुत ही, यहाँ पर बता रहे कि असत चेष्टा रूपी कुटिलता को समझ लेते हैं महाप्रभु। और भगवत भक्तों के कीर्तन का उद्देश्य कृष्ण को आर्त स्वर से पुकार कर अपना मंगल और बहिर्मुख जगत का कल्याण करना होता है। कि जब भक्त लोग आर्त स्वर से मतलब हृदय से जब संकीर्तन करते हैं तो उससे क्या होता है, मंगल होता है सब जीवों का, और जितने भी बहिर्मुख जगत के लोग हैं उनका कल्याण होता है। जब कपटी जनों का उद्देश्य नाम संकीर्तन, वक्तृत्या, पाठ और सरस गान की छलना से अपनी जड़ेंद्रियों को तृप्त करना होता है, इसलिए अधोक्षज के सच्चे सेवक और जड़ेंद्रिय तर्पण की कामना रखने वाले लोगों की अनुष्ठानिक क्रियाओं में स्वर्ग नरक जैसा भेद नहीं होता है। कि जो भगवान विष्णु के सच्चे सेवक हैं, वह जनेंद्रिय तर्पण की कामना रखने वाले लोगों की अनुष्ठानिक क्रियाओं में स्वर्ग और नरक जैसा भेद रखते हैं। जो इस प्रकार जो है कर्म कांड करने वाला लोग है या अनुष्ठानिक क्रिया करने वाले लोग हैं, उससे स्वर्ग या नरक का भेदभाव पता चलता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि आगे 147 नंबर पे आ रहा है, इसको हम लोग कल सुनेंगे, मीटिंग क्लोज हो जाएगा।